मेरे बच्चे, इस सप्ताह तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है, जो बताने के लिए मैं आज तुम्हें ये संदेश दे रहा हूं। तुम्हारी किस्मत में जो धन है, वो तुम्हारे जीवन में आने वाला है। इस माह के अंत तक तुम्हारे जीवन में बहुत सारे अवसर आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में आय को बढ़ाने के लिए तुम जिन भी अवसरों की तलाश कर रहे थे, उन अवसरों का आशीर्वाद तुमको अब प्राप्त होने जा रहा है। ये माह प्रेम का माह है। इस माह में तुम्हें बहुत सी दिव्य शक्तियों का अनुभव होगा और बहुत से दिव्य आत्माओं से तुम्हारा मिलन होगा। मेरे बच्चे, कल की सुबह ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इस प्रेम से भरे माह में तुम वो सब कुछ पाने वाले हो जिसकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की है। कल सुबह ही तुम्हें एक व्यक्ति का संदेश आएगा और वो तुम्हें एक बहुत ही शुभ समाचार सुनाएगा। इस संदेश से तुमको आत्मिक संतोष प्राप्त होगा। ये संदेश सुकून की तरफ ले जाने का एक मार्ग है, जिससे तुम्हारा दिल प्रफुल्लित हो उठेगा। तुम खुशियों से झूम जाओगे। ऐसे अवसर जिनकी तुमने लंबे वर्षों से, बहुत समय से प्रतीक्षा की थी, वो तुम्हें मिलने वाला है। यही वो अवसर है, करोड़ों का एक अवसर, जब तुम्हारा जीवन बदल सकता है, जिसमें तुम्हारे जीवन के समस्त दुखों का अंत करने की शक्ति है। तुम अपनी प्रार्थनाओं से, अपने कर्मों से जिस अवसर को मांग रहे थे, ये अवसर तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारे ही परिश्रम का फल, तुम्हारे ही कर्मों का फल, तुम्हारे ही प्रार्थनाओं का फल है ये अवसर। अब तक तो तुमने बहुत ज्यादा संघर्ष किया हुआ है। तुम्हारा ये संघर्ष जो तुमने इतने समय से किया है, वो खाली नहीं जाएगा। अब तुम्हें प्रेम में भी अपार सफलताएं प्राप्त होंगी। जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ धोखा किया था, चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा, चाहे किसी ने तुम्हारा थोड़ा दिल दुखाया हो या ज्यादा दुखाया हो, उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। जिन जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हें रोने पे मजबूर किया है, उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा होगा। वो स्वयं तुमसे माफी मांगने आएंगे। उन्हें यह एहसास होगा कि उन्होंने तुम्हारे जैसे एक सच्ची आत्मा, तुम्हारे जैसे एक बेहतरीन मनुष्य के साथ कितना गलत कर्म किया है। उन्हें अपनी गलती बहुत अच्छे तरीके से महसूस होगी। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, वही तुमसे प्रेम से बात करेंगे और वे स्वीकार करेंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया था और अब उनसे जीवन में ये गलती दोबारा कभी भी नहीं होगी। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन जो मनुष्य दिल से उन्हें माफ कर दे, वही सच्चा मानव होता है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारे भीतर करुणा बसी है, तुम्हारे भीतर ममत्व है, तुम्हारे भीतर सहानुभूति है और तुम इसका परिचय अवश्य दोगे। तुम भी खुले दिल से उन सबको माफ कर दोगे। मेरे बच्चे, तुमने तो अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। बहुत लोगों ने तुम्हें माफ भी नहीं किया, लेकिन तुम्हारी बारी है अपने कर्मों का प्रदर्शन करने का। जो मनुष्य दूसरों को दिल से माफ कर देता है,
वो निश्चित ही प्रगति को प्राप्त करता है और फिर उन्हें ऐसे लोग मिलते हैं जो उसे दिल से प्रेम करें। तुम इसके साथ ही ये सबक भी लोगे कि तुम्हें किसी भी प्रकार के अनावश्यक तत्वों में नहीं फंसना है। तुम्हें ऐसे मनुष्यों के साथ ही नहीं रहना है जो पीठ पीछे तुम्हें धोखा दें। जो लोग भले ही तुमसे निंदनीय बात करें, लेकिन दिल से तुम्हारा भला सोचते हो, तुम्हें केवल उन्हीं का साथ देना है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम मुझ पर अटूट विश्वास करते हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारा ये विश्वास डगमगा जाता है। और जिस मनुष्य का विश्वास डगमगा जाता है, फिर वो गलत राह पर निकल पड़ता है। धैर्य की परीक्षा ही मनुष्य की सबसे कठिन परीक्षा होती है। तुमने अब तक अपने जीवन में बहुत धैर्यता के साथ, बहुत समझदारी के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। तुम्हारा ये फैसला उचित भी है। तुम अपने जीवन में आई हर बाधा को पार कर लेते हो। जब तुम अपने जीवन पर गौर फरमाओगे, अपने जीवन का विश्लेषण करोगे, तो तुम ये जान जाओगे कि तुम्हारे जीवन में कितनी ज़्यादा मुसीबतें आई हैं, लेकिन एक एक करके तुम उन सभी मुसीबतों से बाहर आ गए हो। अब उन सभी मुसीबतों के अंत का समय आ चुका है, और जब मुसीबतों के अंत का समय आता है, तब समस्याएं ज़्यादा बढ़ी हुई प्रतीत होती हैं, किंतु वास्तव में वो बढ़ी हुई नहीं होती, बल्कि यही तो माया है, यही आखिरी परीक्षा होती है। जिस प्रकार एक दीपक बुझने से पहले फड़फड़ाता है, उसी प्रकार समस्याएं समाप्त होने से पहले फड़फड़ाती हैं और बढ़ी हुई प्रतीत होती हैं। तुमने जिन भी कार्यों को करने का फैसला किया था, उनमें अपनी लगन, अपनी श्रद्धा दिखाई है। केवल एक शत्रु तुम्हारा जो तुम्हारे भीतर बसा है, वो आलस्य है। तुम्हें उसे भी मात देना होगा। तुम बहुत सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। अभी तुम्हारी गतिविधियों को देख रहा हूं, और जब तुम कमजोर पड़ने लगते हो, तो मैं तुम्हारा हाथ हमेशा ही पकड़ लेता हूं। आगे भी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा और तुम्हें कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। अब तक जो भी मुसीबतें आई हैं, वो मुसीबतें भले ही कैसी भी हों, तुमने उनका बखूबी डटकर सामना किया है। भले ही किसी ने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न किया हो, लेकिन हर बार तुम उन परिस्थितियों से ऊपर उठते चले गए हो। उस समय के लिए भले ही तुम्हें बुरा लगा हो, लेकिन आगे जाकर तुम आगे बढ़ने का विचार कर ही लेते हो। तुम में वो क्षमता है कि तुम किसी भी परिस्थिति को मात दे सको। तुम्हारा सामर्थ्य ही तुम्हारी पहचान है, और तुम अपने सामर्थ्य से अभी पूरी तरह से अनजान हो। तुम्हारी ताकत सर्वोच्च है, तुम्हारी ताकत अंदरूनी है। तुम जिस दिन अपनी ताकत को पूरी तरह से समझ जाओगे, तुम इस संसार को विजयी कर लोगे। ये संसार तुम्हारे सामने झुक कर रहेगा, क्योंकि वास्तव में तुम में साहस, शक्ति, सामर्थ्य सब कुछ है। तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हें किसी से भी दबकर रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी के भी सामने अपना सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरे समक्ष मुझसे प्रार्थनाएं करते हो, मेरे सामने अपनी शीश झुकाते हो, मेरा विचार करते हो, इतना ही पर्याप्त है। बाकी कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। अब तक तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, वो एक परीक्षा का हिस्सा मात्र था। तुम उस परीक्षा से उबर चुके हो,
तुम आगे बढ़ चुके हो। तुमने जितने धोखे खाए हैं वो सामान्य नहीं थे, किंतु तुमने उन्हें सामान्य बना दिया अपनी समझदारी से, अपनी दिव्यता से। इसलिए तुम जीवन में आगे बढ़ने के योग्य हो, प्रगति पाने के योग्य हो। और जो मनुष्य प्रगति पाने के योग्य होता है, उसका मैं स्वयं ही साथ देता हूँ। इसलिए अब सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने का विचार करो और याद रखो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए तुम्हें किसी के भी सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा इस संसार में सदैव ही कल्याण होगा। सदा सुखी रहो, आगे बढ़ने का विचार करते रहो।